Inflation today is half of what it was 12 years ago. And the average inflation of 10 years in India is about 5 to 5.5%, which is it's the best performing decade in our 75 years of independence. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पिछले हफ्ते 5.240 अरब डॉलर की कमी दर्ज की, जिससे वो 617.230 अरब डॉलर पर पहुंच गए। ये गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9 फरवरी को समाप्त हुए हफ्ते में हुई है। इससे पहले के हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अपना शीर्ष स्तर छुआ था। ऐसे में अचानक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई गिरावट का क्या मतलब है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि इस समस्या का सामना करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। आज की इस खास वीडियो में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व क्या है। ये वो संपत्ति है जो एक देश के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी जाती है। यह आमतौर पर रिजर्व मुद्राओं में रखा जाता है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और स्टर्लिंग पाउंड। विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बाजार में हस्तक्षेप करने, विदेशी ऋण चुकाने, आयात का भुगतान करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की क्षमता प्रदान करना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मुख्य घटक हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी कि FCA है, जिसमें विदेशी मुद्रा में रखी जाने वाली संपत्तियां हैं, जैसे कि विदेशी बैंकों के जमा, विदेशी कैपिटल मार्केट में निवेश, विदेशी सरकारों के ब्राह्म ऋण और विदेशी मुद्रा। वहीं गोल्ड रिजर्व यानी कि GR विदेशी मुद्रा भंडार का वो रूप है जिसमें सोने को रखा जाता है, जो कि देश को वित्तीय आपदा के समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा निर्धारित की जाती है। ये एक बास्केट में शामिल 5 मुद्राओं डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेनमिनबी का एक मिश्रण है। ये देशों को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा के बाजार में विनिमय करने का एक अधिकार प्रदान करता है। RBI के पास IMF में जमा रिजर्व फंड वो राशि है जो RBI ने IMF के साथ जमा की है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के समय किया जा सकता है। इन 4 घटकों को मिलाकर भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बनता है, जो देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब बताते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का क्या मतलब है। विदेशी मुद्रा भंडार का गिरावट का मतलब है कि देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो रही है, जो उसकी विदेशी मुद्रा की मांग से अधिक है। ये देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये उसकी विदेशी मुद्रा के बाजार में हस्तक्षेप, विदेशी ऋण के भुगतान, आयात का भुगतान और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण तो किसी भी देश का विदेशी मुद्रा का आयात उसके निर्यात से अधिक हो, जिससे उसका विदेशी मुद्रा का शेष ऋण घटता हो बताया जाता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर विदेशी मुद्रा के बाजार के उतार चढ़ाव, विदेशी निवेशकों के निवेश और निकासी, विदेशी मुद्रा के बाजार में हस्तक्षेप, विदेशी मुद्रा के बाजार में विनिमय दर, विदेशी मुद्रा के बाजार में आपूर्ति और मांग, विदेशी मुद्रा के बाजार में विश्वसनीयता और आशंका के प्रभाव हो। विदेशी मुद्रा भंडार का गिरावट का प्रभाव ये भी हो सकता है कि देश की विदेशी मुद्रा की मांग
और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़े, जिससे उसकी विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में अस्थिरता और दबाव आए। ये देश की आयात को महंगा और निर्यात को सस्ता कर सकता है, जिससे उसका व्यापार संतुलन अकाउंट प्रभावित हो सकता है। ये देश की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई पैदा कर सकता है, जिससे उसका विदेशी ऋण और विदेशी मुद्रा की भुगतान की क्षमता कम हो सकती है। ये देश की अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार और वित्त के उतार चढ़ाव के प्रभाव से भी बचाने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे में भारत में विदेशी मुद्रा के बाजार में विनिमय दर को उचित स्तर पर रखने के लिए आरबीआई का नियंत्रण और हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए। साथ ही विदेशी मुद्रा की मांग को कम करने और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार और वित्तीय सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा की निकासी को रोकने की नीतियां बनाने की सख्त आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा के बाजार में विश्वसनीयता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आर्थिक और मौद्रिक नीतियों का समन्वय, आर्थिक नियामकों का मजबूतीकरण, आर्थिक आंकड़ों का पारदर्शिता और विश्लेषण के साथ साथ विदेशी मुद्रा के बाजार में आशंका और अनिश्चितता को कम करने के लिए विश्व व्यापार और वित्त के साथ सहयोग और समन्वय, विश्व स्तर पर मौद्रिक और वित्तीय संस्थाओं के साथ संवाद, विश्व व्यापार और वित्त के नियमों और मानकों का पालन करके इस गिरावट से बचा जा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार का एक स्वस्थ और पर्याप्त स्तर रखना देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उसकी आर्थिक स्थिरता, विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और निरीक्षण के लिए आरबीआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने इस मुद्दे के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास भी इस मुद्दे से जुड़ी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो का भी लाभ उठा सकें।